अच्छा नहीं है हार मान जाना, अच्छा है हार मनवाना। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, 0 से 90 नहीं, 0 से 180 डिग्री तक। क्योंकि मैं इसके पहले कुछ फॉर्मूले भी मैंने बताए थे जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे। पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि हमें किस प्रकार से काम करना है। इस साइड हम लिखेंगे रेशियो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होंगे वो हम लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे साइन थीटा, फिर लिखेंगे कॉस थीटा, फिर लिखेंगे टेन थीटा, फिर लिखेंगे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, फिर लिखेंगे कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और फिर लिखेंगे टेन का, जो कि आप जानते होंगे वो होता है कॉट थीटा। यहां पर हमें कुछ वैल्यूज लिखनी है 0 से 180 डिग्री तक। 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, जो यूज की जाती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। अब आप बोलेंगे सर चलो 90 तक तो क्लियर है, मैंने आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी पहले। ये इस तरफ जो ली वो इस प्रकार से क्यों ली? देखो जो 120 होता है वो 90 + 30 होता है, जो 135 होता है वो 90 + 45 होता है, और जो 180 होता है वो 90 + 90 होता है। हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो साइन थीटा होता है, सॉरी ऐसा भी हो जाता है, बाकी जो कोसेक थीटा होता है वो 1/sin होता है। जो हमारा सेक थीटा होता है वो 1/cos होता है, मतलब cos का रेसिप्रोकल होता है। जो हमारा कॉट थीटा होता है वो 1/tan होता है। ये बात हमें याद रखनी है। पहले हम 90 तक की टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको ये वाली टेबल कैसे फिल करनी है। और 90 तक कैसे फिल करना है इसका भी अपने पास एक ट्रिक है। आपको जस्ट लिखना है 0 1 2 3 4, ये लिख दिया। 5 वैल्यूज हो गई, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देना है, ये कर दिया डिवाइड। सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट ले लेना है, ये ले लिया स्क्वायर रूट। भाई 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 0 का अंडर रूट 0 होता है। 1/4 का स्क्वायर रूट होता है 1/2। भाई ये 2 से 2, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/2। भाई 1/2 अंडर रूट में लिखा है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/√2, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। यहां पर भाई ना, फिर यहां पर 3 का स्क्वायर रूट तो आएगा नहीं, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, और यहां पर अंडर रूट 3 है। और जो नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये 2 आ जाएगा सिंपली। ये 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का अंडर रूट 1, तो ये हो जाएगा 1, ये लिख दिया। अब सिर्फ आपको सिर्फ वन, जो एक लाइन है सिर्फ इसी को कंप्लीट करना है, बाकी आप नीचे की ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। कॉस के लिए क्या करना है, आपको जस्ट पलटना है इस सीरीज को। तो पहले 1, फिर √3/2, फिर ये भाई बीच में आ जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, इस तरफ आएगा, और ये 0। जस्ट हमने क्या किया है, उसको उठा के ऐसा कर दिया है। अब जो टेन थीटा होता है वो हम जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब कि साइन थीटा की जो वैल्यू है उस वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो आ जाता है हमारा टेन थीटा। भाई साइन थीटा की वैल्यूज को डिवाइड कीजिए, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, क्योंकि देखो इसका भी डिनोमिनेटर 2, इसका भी डिनोमिनेटर 2, तो कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। इन दोनों सेम वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएंगी 1। यहां पर डिवाइड, ये 2 लिखा है, इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर √3 बचेगा अपॉन 1। तो भाई 1 को तो लिखते नहीं है, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। और जब 1 में 0 से डिवाइड करेंगे, देखो कोई भी नंबर
नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर अपॉन जीरो, ये होता है नॉट डिफाइंड। अभी तक हम इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं कर पाए हैं, तो वन अपॉन जीरो करेंगे, किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करना, इसका कोई डेफिनेशन नहीं होती, ये नॉट डिफाइंड होता है। तो हम इसको शॉर्ट में लिख देंगे एनडी, मतलब नॉन नॉट डिफाइंड। ये हो गया। अब आते हैं कॉसेक थीटा पर। तो हम जानते हैं कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा को उठाओ, रिवर्स कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। भाई जब वन को उल्टा करेंगे, सॉरी जीरो को उल्टा करेंगे, भाई जीरो अपन वन लिखा था पहले, भाई जीरो लिखा है तो जीरो अपन वन, इसको उल्टा करेंगे वन अपॉन जीरो, भाई वन अपॉन जीरो, यहां पर हम नॉट डिफाइंड दिया तो यहां पर भी वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। भाई वन इसको पलटेंगे तो वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, एंड। यहां पर देखें हम तो सेकंड इसको 30, देखो कॉसेक 30 मतलब साइन 30 का उल्टा, वन अपॉन टू को उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, टू हो जाएगा। इसको जब पलटेंगे तो ये अंडर रूट टू पर चला जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये टू अपॉन अंडर रूट थ्री हो जाएगा। वन को पलट दो, वन ही रहेगा वो तो। ये हो गया। जो सेक थीटा है, अब कॉस की जो टेबल इसको रेसिप्रोकल करो, वन को रेसिप्रोकल करोगे वन आएगा, रूट थ्री अपन टू को रेसिप्रोकल करोगे टू अपन अंडर रूट थ्री आएगा, इसको रेसिप्रोकल करोगे रूट टू हो जाएगा, इसको पलटोगे ये टू हो जाएगा, जीरो को पलटोगे भाई जीरो क्या होता है, जीरो अपन वन, इसको रिवर्स करेंगे तो ये वन अपन जीरो हो जाएगा, मतलब फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये एनडी हो जाएगा। अब आते हैं कॉट पर, 10 को पलटते हैं तो जीरो को फिर रेसिप्रोकल करेंगे, एनडी हो जाएगा, वन अपॉन रूट थ्री का थ्री हो जाएगा, वन को रेसिप्रोकल वन ही होता है, इसका रूट थ्री, तो रूट थ्री को रूट थ्री अपॉन वन लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसको, रूट थ्री अपॉन वन, इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे वन ऊपर जाएगा, रूट थ्री नीचे आएगा, बोलेगा वन अपॉन अंडर रूट थ्री। और जो 1090 था वो नॉट डिफाइंड था। देखो अभी हमने देखा कि जो हमारा नॉट डिफाइंड होता है वो होता है हमारा वन अपॉन जीरो या कोई भी नंबर अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड था। अगर इसको हम पलट दें, रेसिप्रोकल कर दें तो जीरो अपन वन हो जाएगा, और जीरो अपन वन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जीरो, जीरो अपन वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये 90 तक की टेबल हम इस प्रकार से बना सकते हैं, और फिर हम जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमें याद हो जाती है वैल्यूज। अब हम आते हैं मुद्दे पर जो कि है 90 से ऊपर की टेबल बनाना। देखो मैंने आपको सिखाया था कि जब हम 90 प्लस करते हैं, और 90 प्लस करके मतलब 180 से जब नीचे ही रहते हैं तो वो हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये 90 से 180 के बीच रहता है। और यहां पर भाई ट्रिक क्या थी हमारी, ASTC, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन, साइन का उल्टा हमारा कौन सा, कौशिक, तो जो साइन रहेगा और कौशिक रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, हम जानते हैं। देखो साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कौशिक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा। 90 प्लस में चेंज होंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक, हमारा किस में चेंज होता है, सेक थीटा में, सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक थीटा में, कॉट किस में चेंज होता है, टेन में। मैंने क्या बोला, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो यहां पर प्लस आएगा, यहां पर प्लस आएगा, बाकी सभी माइनस में चले जाएंगे, ये इस प्रकार से, इतना याद रख लीजिए। अब हम आते हैं 120 पर। देखो 120 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30। 135 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 45, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 90। हमें निकालना है भाई साइन 120 डिग्री, मतलब साइन 90 प्लस 30। देखो साइन 120 निकालना है हमें, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 प्लस 30,
और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 30, ये हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा कॉस 30। तो कॉस 30 कहाँ गया, कॉस 30 यहाँ पर है, ये जो वैल्यू है ये जस्ट यहाँ आ जाएगी √3/2। इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। देखो साइन 120 डिग्री को क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस 30, और हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी कॉस, भाई थीटा की जगह पे कौन है 30 है, तो 30, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू ये है, हमने यहां से उठा के यहां पर लिख दी 135। भाई साइन 135, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 45, और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस 45 हो जाएगा, और कॉस 45 कहाँ है, यहां पर है 1/√2। फिर आता है 180 डिग्री, तो साइन 180, तो इसको लिखेंगे साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90 तो जगह कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कहाँ है, यहां है 0। अब हम आते हैं कॉस वाली पर, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, सबसे पहले cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो यहां पर देखो, यहां पर जो वैल्यू लिखेंगे हम, यहां पर हो जाएगी cos 90 प्लस 30, मतलब थीटा की वैल्यू क्या 30, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 तो ये हो जाएगा यहां पर, तो ये है साइन 30 की वैल्यू, माइनस लगाना है तो 1/2 हो जाएगा। अब हम आते हैं cos 90 प्लस 45, देखो cos हमें वन, देखो ये निकालनी हमें cos 135, 135 इसको लिखेंगे हम cos 90 प्लस 45, और cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा की जगह कौन है 45, तो यहां पर साइन 45 की नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब इसकी नेगेटिव वैल्यू माइनस का 1/√2। फिर आएंगे हम साइन सॉरी cos 90 प्लस 90, मतलब cos 90 प्लस 90, cos 90 प्लस थीटा होता है साइन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा -1। टेन 90 प्लस थीटा होता है माइनस का कॉट थीटा, मतलब अब हमें क्या करना है, देखो यहां से 30, 45 और 90, 30, 45 और 90, इनमें जो देखो यहां पर 10 की जगह पे कौन, सॉरी 10 जब 90 प्लस करेंगे कॉट हो जाएगा माइनस, तो शुरुआत में देखो यहां पर आएगी भी कॉट 30 नेगेटिव वैल्यू, फिर कॉट 45 नेगेटिव वैल्यू, और फिर कॉट 90 नेगेटिव वैल्यू, मतलब हमें कॉट कहां गया, ये है कॉट, कॉट की 30 वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, 45 वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, 90 वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू को नेगेटिव करना है जस्ट, तो ये हो जाएगा माइनस का √30, माइनस का 1, और 0 माइनस कर दो नेगेटिव, एक ही बात है वो तो। अब हम आते हैं कॉसेक, कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता प्लस का सेक 30, कॉसेक 90 प्लस थीटा तो प्लस का सेक 30, मतलब हमें सेक 30, 45 और 90 की वैल्यू निकालनी है, सेक 30, 45 और 90 की वैल्यू वो भी प्लस रहेंगी, तो इनको जस्ट उठा के भाई यहां पर 90 प्लस थीटा, यहां पर कौन आएगा cosec 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगा हमारा cosec 90 प्लस 30, तो sec 30, यही तो वैल्यू आएंगी वहां पर, तो sec 30 ये वैल्यू जब उठाना है यहां पर लिख देना है 2/√3 √2, और ये नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा sec sec ये 90 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा होता है, मतलब आप cosec, कौशिक कहाँ गई, ये 30, 45 और 90 की वैल्यू उठाना है, वो भी माइनस करके लिखना है, क्योंकि सेक 90 सेक थीटा सेक 90 प्लस थीटा माइनस कौशिक होता है, तो कौशिक ये वाली वैल्यू इसको नेगेटिव करना है -2, माइनस √2, और ये माइनस का 1। लास्ट वाली टेबल कंप्लीट करते हैं कॉट थीटा, तो कॉट 90 प्लस थीटा होगा -10 थीटा, तो 10 30 कहाँ गया, ये है, इसको पकड़ो, 45 इसको पकड़ो, और 90 इसको पकड़ो, इनको भाई नेगेटिव करना है, देखो माइनस लगा है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा ये माइनस का 1/√3, माइनस का 1, और नॉट डिफाइंड को माइनस कर लो चाहे पॉजिटिव कर लो, रहेगा नॉट डिफाइंड वो। तो ये हमारी 180 तक की टेबल है। आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं इसको तो एक बार और रिपीट करके देखिए, और एक बार रिपीट करने के बाद फिर आप बिना देखे इसको सेल मतलब अपने आप से इसको बनाकर देखिए, और फिर इसको मैच कीजिए,
ये क्या, 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 180 तक की टेबल याद हो जाएगी। एग्जाम में बार बार बनानी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम उसकी वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।